यूपी में योगी को चुन फिर लाओ, यूपी को नंबर 1 बनाओ। जाति मिटाओ सब जुट जाओ, जाति मिटाओ सब जुट जाओ, राम राज्य मिलेगा। मोदी की सुनो, मोदी सब की सुनेगा। तुम 1 वोट दोगे वो हर सुविधा देगा। मोदी की सुनो, योगी की सुनो। यदि टिकैत सही होता ना, वो सच्चा राष्ट्रभक्त होता, तो मंदिर देख के खुश होता, प्रणाम करता। और ये मंदिर को देख के ही गाली दे रहा। मैंने भी देखा उस टीवी कैसे बौखलाया हुआ था। तो चूंकि जब किसी का धरातल खिसक जाता है ना, तो जब उसकी राजनीति की जो जमीन खिसक जाती है तो बौखला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो टिकैत ने मंदिर को नहीं बोला, बल्कि स्वयं को और स्वयं की सोच को गाली दी है। स्वयं से चिढ़ गया था वो, और उसने अपना जो व्यक्तित्व है वो पूरी जनता के सामने, देश के सामने लाके रख दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। तो आप देख ही सकते हैं, हमारा सेटअप देख के आप समझ गए होंगे। इस वक्त मैं स्वामी जी के पास आई हूं। स्वामी संजय प्रभाकर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहे हैं, और चुनावी सीजन के चलते कई लोग अपने ही लैंग्वेज में, अपने ही लहजे में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स गा रहे हैं, और वो काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। तो देखिए, बाबा जी से मैं मिली थी, बाबा जी ने भी अपने ही तरीके से कई सारे ऐसे गाने गाए हैं जो कि वायरल भी हुए थे। तो आज बाबा जी से चुनावी गानों पर हम बात करेंगे कि क्या इन्होंने भी ऐसा ही कोई गाना बनाया है, या फिर और भी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने मुझे बोला भी कि भविष्यवाणी ये करते हैं, तो हम चुनावी भविष्यवाणी पर भी इनसे बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि आपने जो गाना बनाया है वो किस प्रकार से है, और क्या आप जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को जो गाने बना रहे थे बहुत सारे। सबसे पहले तो मैं यूपी की जनता को नमस्कार करता हूं। जय महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय अन्नपूर्णा। और यूपी की जनता के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर आया है अपनी सरकार चुनने का। तो आज यूपी चुनाव पर अनेक कलाकार लोग, अनेक दिग्गज लोग अनेक प्रकार के गीत बना रहे हैं, और उनके गीत लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, और कुछ लोग गीतों को नकार भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैंने थोड़ा अलग हटके गीत बनाया है, और मैं तो यूपी की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ। मोदी की सुनो, मोदी सब की सुनेगा। मोदी की सुनो, मोदी सब की सुनेगा। तुम 1 वोट दोगे वो हर सुविधा देगा। मोदी की सुनो। आइए इस गीत को पूरा सुनते हैं। मोदी की सुनो, मोदी सब की सुनेगा। मोदी की सुनो, मोदी सब की सुनेगा। तुम 1 वोट दोगे वो हर सुविधा देगा। योगी की सुनो, योगी सब की सुनेगा। तुम 1 वोट दोगे वो हर सुविधा देगा। मोदी की सुनो, योगी की सुनो। गांव गांव में, घर घर में बिजली मोदी ने पहुंचाई। गैस सिलेंडर पाहर, मां की ममता देखो हर्षाई। गरीबों का खाता बैंक में खुलाया। गरीबों का खाता बैंक में खुलाया। दलितों को, पिछड़ों को हक दिलवाया। किया ना गया था जो 70 बरस में, मोदी ने मुमकिन सब कर दिखाया। मोदी ने मुमकिन सब कर दिखाया। और बहुत कुछ मिलेगा यूपी, और बहुत कुछ मिलेगा यूपी में जब कमल खिलेगा। मोदी की सुनो, मोदी सब की सुनेगा। तुम 1 वोट दोगे वो हर सुविधा देगा। मोदी की सुनो, योगी की सुनो।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तक सुविधा पहुंचाई, जाति धर्म से ऊपर उठकर की मोदी ने सुनवाई। बेघर को घर मोदी ने दिलाया, बेघर को घर मोदी ने दिलाया, यूपी की जनता का गौरव बढ़ाया। यूपी में योगी को चुन फिर लाओ, यूपी को नंबर 1 बनाओ। जाति मिटाओ सब जुट जाओ, जाति मिटाओ सब जुट जाओ, राम राज्य मिलेगा मोदी की सुनो, मोदी सब की सुनेगा। तुम एक वोट दोगे वो हर सुविधा देगा, मोदी की सुनो, योगी की सुनो। गीत तो आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर सुना दिया है हम लोगों को। योगी मोदी की सुनो वो सबकी सुनेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हो भी रहा है, वो हम ग्राउंड पे जाकर भी जब लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि योगी सरकार में वाकई में विकास हुआ है। सर, जिस तरीके से आपने इस गाने में जातिवाद भी लाया, हिंदू मुस्लिम भी लाया, जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति आपको क्या लगता है किस सरकार में ज़्यादा हुआ करती है? देखिए, ये तो जो भी बसपा की सरकार आई, कांग्रेस की सरकारें आई और उसके बाद में सपा की आई, ये लोग जातिवाद और धर्मवाद पर, आपने दे सारी यूपी की जनता जानती है कि किस तरह से जातिवादी समीकरण बनते थे और जातियों को संतुष्ट करने के लिए कुछ जातियों को तो ऊपर उठाया जाता था और कुछ को एकदम ही अनदेखा किया जाता था। और धर्म के नाम पे कुछ लोगों को बिजली दी जाती थी, सुविधाएं दी जाती थी, उनकी बातें सुनी जाती थी, उनके साथ पार्टियां की जाती थी। और दूसरे जो धर्म के लोग हैं, जो संख्या में अधिक हैं, उनको दुत्कारा जाता था, जिसके कारण लोग दुखी हो जाते थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश हो जाते थे। यानी कि समानता का, ये समाजवाद की बात तो करते हैं, लेकिन समाजवाद का लक्षण इनमें एक भी नहीं है। लेकिन जो समाजवाद का वास्तव में पालन करते हैं वो भाजपा की सरकारें जो है। देखिए, जब योगी जी आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं देखा, उन्होंने तो जो कानून बनाया तो सबके लिए किया। गुंडे उन्होंने पकड़े तो केवल एक विशेष इस्लाम धर्म के गुंडे नहीं पकड़े, उन्होंने हिंदू में भी, जो दुबे देखिए कितना बड़ा गुंडा था, और वो जब उज्जैन गया महाकाल के दर्शन करने के लिए तो महाकाल ने भी उसका साथ नहीं दिया और वो पुलिस में पकड़ा गया। तो जो गलत काम करते हैं उनको भगवान भी साथ नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं श्रीमान योगी जी, ये जाति धर्म ये सब से ऊपर उठ के समानता, समरसता, और इनकी पार्टी का उद्देश्य भी है समरसता। तो इस प्रकार से आज जो लोग हैं, जो ये नेता लोग, अखिलेश जी हैं समाजवादी पार्टी के, और बसपा की जो मायावती है, ये लोग क्या जातिवादी, ये अपनी टिकटें बेच रहे हैं। आज भी देखिए, यदि आप टिकटों का लिस्ट देखेंगे तो जातिवादी और धार्मिक जो विशेष और गुंडे बदमाशों को टिकट दे रहे हैं। जिसके पिता जेल में, उनके बेटे बहू को, पत्नी को ये लोग टिकट दे रहे हैं। तो अरे भाई, जब तुम एक खानदान ही चौपट है जो चोरी का माल पहले खा चुका है, उसको तुम फिर खिलाए जा रहे हो। वही जातिवाद धर्मवाद करोगे तो वही जो यूपी की पुलिस है वो जनता की समस्याओं को तो सुलझाएगी नहीं, और आजम खान के कभी भैंस को ढूंढेगी, कभी किसी की बकरी को ढूंढेगी। तो ये सब पुलिस जब इधर उधर बढ़ जाएगी तो जनता की रखवाली कौन करेगा? इसलिए मैं यूपी की जनता को कहना चाहता हूं कि वो ये सब चक्कर में न फंसे और जातिवाद से ऊपर उठे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जातिवाद की है। और जाति में यदि हिंदू बढ़ जाएंगे ना, तो फिर जो हमारा जो समरसता का जो है सिद्धांत वो खत्म हो जाएगा, और इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो बहुसंख्यकों को ही होगा। और बहुसंख्यक जीतेंगे तो सबको फायदा होगा, अल्पसंख्यक को पहले फायदा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से यूपी की जनता को कहना चाहता हूं, जाति में ना बटना, जाति में ना बटना, देकर लालच कोई पटाए, ए हिंदू मत पटना, जाति में ना बटना, जाति में ना बटना,
जाति में ना बटना, देकर लालच कोई पटाए, ए हिंदू मत पटना। जाति में ना बटना, जाति में ना बटना, जाति में न बटना, जाति में, जाति में न बटना, जाति में। और जाति में क्यों नहीं बंटना चाहिए, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक पिता की हम संतानें, भारत अपनी माता, एक जाति के हैं हम, समझो भाई का है नाता। अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा खोदी किसने खाई, जाति कर्म से बनती है फिर पाती कहां से आई। तुम जड़ से मत कटना, तुम जड़ से मत कटना, देकर लालच कोई पटाए, ए हिंदू मत पटना। जाति में न बटना, जाति में न बटना, जाति में, जाति में न बटना, जाति में। और हमें बटने की क्या दरकार है जाति में, क्योंकि हमारा काम तो भाजपा की सरकार बहुत अच्छा कर रही है। देखिए मोदी जी ने कितना केंद्र में रह के कितना अच्छा काम किया है, और कोई भेदभाव नहीं किया, जबकि वो बहुसंख्यक समाज से आते हैं। योगी मोदी लगा रहे हैं यूपी में कारखाने, टूटे मंदिर राम कृष्ण शिव जी के लगे बनाने। योगी जी तो पकड़ कूट के गुंडे लगे मिटाने, लगे हैं गाने यूपी के बच्चे खुशनुमा तराने। तुम पीछे मत हटना, तुम पीछे मत हटना, देकर लालच कोई पटाए, ए हिंदू मत पटना। जाति में न बटना, जाति में न बटना, जाति में, जाति में न बटना, जाति में, जाति में न बटना, जाति में, जाति में न बटना, जाति में। तो हमारी जो है हिंदुस्तानियों की एक ही जाति है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, हमारी एक ही जाति है कि हम भारत माता की संतानें हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई जातिवादी करता है तो हम लोग जो हैं हिंदू लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत शांति और सहिष्णु भी होते हैं। इनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि कोई भी हिंदू जाति में न बटे, क्योंकि जाति में बटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कई तरह के नुकसान होंगे, आपको बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन लग जाएगा भाप वाला और एक लगेगा सुपरसोनिक इंजन, तो कैसे चलेगी वो ट्रेन। इसलिए मैं यूपी की जनता से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन का मतलब यही होता है कि जो यूपी का जो इंजन है, यानी योगी जी वाला जो इंजन है, जब वो मोदी जी के केंद्र के इंजन के साथ सामंजस्य बिठा के चलेगा, नहीं तो फिर अखिलेश जी वाला वो भाप वाला इंजन लग जाएगा, साइकिल वाला। तो क्या होगा कि वो बोलेंगे अरे मोदी जी तो काम ही नहीं करने देते हैं, ये अड़ंगा लगाते हैं, केजरीवाल के डुप्लीकेट बन जाएंगे वो। इसलिए मैं यूपी की जनता को कहना चाहूंगा कि वो जाति में न फंसे, अपने धर्म का पालन करें। और हमारा धर्म यही कहता है कि हम सबको एक रहना है, वरना ये लोग तो जो राम मंदिर के खजाने पे इनकी नजर टिकी हुई है, ये लोग 1 रुपया चंदा नहीं दिया और ये सत्ता में आ जाएंगे तो राम मंदिर के खजाने का दुरुपयोग करेंगे, देश विरोधी ताकतों के पास वो पैसा भेज देंगे, ये लोग वहां पर गलत काम करेंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझकर जातिवाद जो है वो मिटाना है। और देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जातिवाद मिटाया है। 2014 में चुनाव हुआ था तो यूपी की जनता ने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था और जातिवाद से, धर्म से ऊपर उठ के बनाया था। इसलिए उसी को दोहराना है जो 2017 में दोहराया था, उसको और भी मजबूती के साथ इस बार 2022 में दोहराना है, ताकि जातिवाद की जो जड़ है वो अपने जड़ जो है ना एकदम मूल से कट जाए और समरसता का जो भाव है वो हमारे देश में स्थापित हो जाए। बाबा जी, जिस तरीके से आप जातिवाद, मंदिर मस्जिद की ये बात कर रहे हैं, अभी राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे जिसमें वो मंदिर की तस्वीर देखकर बौखला गए, भड़क गए बहुत ज्यादा और एंकर पर ही चिल्लाने लगे कि क्या सोचकर तुमने ये मंदिर की तस्वीर लगाई है। क्या कहेंगे, क्यों भड़के मंदिर की तस्वीर देख के राकेश टिकैत?
क्योंकि इनको मंदिर जब ये देखते हैं ना तो इनको तन बदन में खुजली जम जाती है। इनको ये पता ही नहीं है कि ये भारत की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। देखिए, मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि टिकैत भाई, ये जो है ना, ये भारत की जो संस्कृति है वो मंदिरों के ऊपर चलती है। क्योंकि देखिए, यदि मंदिर ठीक रहेगा तो हमारे देश में धर्म कर्म होगा, लोग दान पुण्य करेंगे, दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, वहाँ सामान भी खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन यदि आप मंदिर को तोड़ देंगे, यानी कि हिंदू धर्म को नष्ट करेंगे, तो एक दूसरा धर्म जो है आ जाएगा, उसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, उसमें रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो फिर भूखमरी होगी, आतंक फैलेगा। इसलिए इन लोगों को जो है ना, ये लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ मिलके, चाइना के और कुछ जो विदेशी ताकतें हैं उनके साथ मिलके सोचते हैं कि हम लोग जो है इस्लामिक स्टेट बना देंगे देश को। टिकैत भी उनमें से एक ही है। यदि टिकैत सही होता ना, वो सच्चा राष्ट्रभक्त होता, तो मंदिर देख के खुश होता, प्रणाम करता। और ये मंदिर को देख के ही गाली दे रहा, मैंने भी देखा उस टीवी कैसे बौखलाया हुआ था। तो चूंकि जब किसी का धरातल खिसक जाता है ना, तो जब उसकी राजनीति की जो जमीन खिसक जाती है तो बौखला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो टिकैत ने मंदिर को नहीं बोला, बल्कि स्वयं को और स्वयं की सोच को गाली दी है। स्वयं से चिढ़ गया था वो, और उसने अपना जो व्यक्तित्व है वो पूरी जनता के सामने, देश के सामने लाके रख दिया कि वो वास्तव में किसान नहीं है, वो वास्तव में एक आतंकी चरित्र लेके, हिंदू विरोधी चरित्र लेके इस राजनीति करना चाहता है, और विदेशी ताकतों के हाथों बिका हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। तो देखिए, बाबा जी ने हमें जिस तरीके से गीतों के माध्यम से योगी मोदी के कार्य गिनवाए, विकास कार्य गिनवाए, और बताया कि क्यों यूपी की जनता को उत्तर प्रदेश में इस बार भी योगी सरकार को लाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको पसंद आया हो इनके गीत, और जिस तरीके से इन्होंने गीतों के माध्यम से समझाया विकास कार्य, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।